So hello guys and welcome to my channel, that is Space Chat with Sachin. This is Sachin and again welcome to my video. So दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, आपने थंबनेल में जैसा टॉपिक पढ़ा, द लिमिट ऑफ माई इमेजिनेशन। आप सोचते होंगे इस टॉपिक का स्पेस साइंस से क्या लेना देना है, लेकिन है, क्योंकि जो मेरी खुद की पर्सनल इमेजिनेशन है स्पेस साइंस से रिलेटेड, वो मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ, वो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ। और वैसे बता दूं कि इस टॉपिक में मैंने ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं की है, और जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है जनरली स्पेस साइंस के एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और ये बातें जो मैं आपको बताऊंगा, ये कोई बुक में नहीं लिखी है और ना ही किसी राइटर ने अभी तक लिखी है, और ये मेरी थिंकिंग है कि मुझे ऐसा लगता है। तो आप कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि मेरी इमेजिनेशन कैसी है, क्या इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट है। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट है तो उसमें आप क्वेश्चन बिल्कुल अराइज कर सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको 100% फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है भाई, सब जानते हो, डेमोक्रेसी में सबको राइट है अपने क्वेश्चन को अराइज करने का। तो आप भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं अगर आपको कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट लगता है तो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट ऑफ टाइम। जैसा कि हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि हमारी जो ये कॉस्मोलॉजी है, इसमें टाइम को लेकर के बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। टाइम की स्टार्टिंग कैसे हुई, टाइम का एंड कैसे होगा, टाइम का क्या कोई स्टार्ट या एंड पॉइंट है कि नहीं, क्या टाइम कोई सर्कुलर लूप बना रहा है। इसको लेकर कई सारी थ्योरीज हैं। जैसे टाइम डायलेशन भी कुछ हद तक कहता है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम भी जो है वेरिएबिलिटी पे रहता है, वो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी और मास पे डिपेंड होता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका टाइम स्लो हो जाएगा, और जैसे जैसे उसका वेलोसिटी स्लो होगी वैसे उसका टाइम फास्ट हो जाएगा। ऐसे कई सारी थ्योरीज जो टाइम के प्रोस्पेक्ट्स को अलग अलग चीज़ों से रिलेट करती हैं। ऐसी जैसे कई सारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें बताया गया कि स्पीड ऑफ लाइट से जो टाइम का जो बहने की जो मतलब स्पीड है, वो भी इसमें वेरिएशन में आ जाती है। और इसी तरह मैंने सोचा है कि क्यों ना इस पर एक बात की जाए, एक डिबेट टाइप किया जाए। अगर आप कुछ अपना आर्गुमेंट देना है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दे सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बिग बैंग हुआ, सब लोग कहते हैं बिग बैंग से ही टाइम स्टार्ट हुआ है, और हमारे मन में ये मतलब हमेशा इमेजिनेशन रहती है कि अगर कोई चीज़ का एग्जिस्टेंस है हमारे यूनिवर्स में, तो ज़रूर उसकी कभी ना कभी शुरुआत भी हुई होगी। ऑब्वियसली सब सोचते हैं ऐसा कि उसकी शुरुआत कभी ना कभी तो हुई ही होगी। बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग से पहले भी किसी ना चीज़ की जो शुरुआत हुई ही होगी, तभी तो बिग बैंग हुआ। और जो जो चीज़ें हैं, सब चीज़ की लगता है शुरुआत कभी ना कभी ज़रूर हुई होगी। एक पॉइंट रहा होगा जहाँ से उस चीज़ की शुरुआत हुई, और इसी को हम लोग टाइम कहते हैं। कि जो अभी से जब उस पॉइंट से अब तक जो बहता चला आ रहा है, वो एक एक करते करते वो टाइम है, टाइम का फ्रेम है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो ये कॉस्मोलॉजी है ना, ये हम सबको खुद धोखा दे रही है। क्योंकि हो सकता है कि हम लोग टाइम के कॉन्सेप्ट्स को उस तरह ना समझ पा रहे हो जिस तरह ये रियलिटी में है। हम लोग वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में हो सकता है जी रहे हैं। हो सकता है कि जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो कुछ और कहना चाह रहा हो हमसे, लेकिन हम लोग उसको अभी अपने अंदर ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हैं। और जो हम लोग के मन में हमेशा ये रहता है कि टाइम बहता हुआ चला आ रहा है, कभी किसी ने नहीं सोचा कि टाइम शुरू कब से हुआ। ये जो टाइम 1 साल 2 साल 3 साल चले आ रही है, सब कब से शुरू हुए कोई को पता नहीं है, किसी को नहीं पता। बिग बैंग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ, उससे पहले क्या था, ये भी टाइम का एक मेजर कॉन्सिक्वेंस पे क्वेश्चन उठ सकता है। सो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये टाइम का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें खुद धोखा दे रहा है। रियलिटी हमें खुद फरमा रही है, और टाइम का जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है अभी तक, वो सही नहीं है। हमें टाइम को दूसरे रेफरेंस से देखना होगा, और इसी के साथ एक नए कॉस्मोलॉजिकल एरा की शुरुआत होगी। सो आप बताइए कि आपको मेरा ये आइडिया और इमेजिनेशन नोशन कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं और कुछ अपना रिसर्च वर्क करूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।